अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है आपकी कहानी आपकी ज़बानी एवरी ट्यूसडे हम लेकर आते हैं। एक बहुत अच्छी सी स्टोरियाँ लोग इसमें लेकर आते हैं और बताते हैं, अपनी सच्ची कहानियाँ लेकर आते हैं। ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो सच्ची स्टोरियाँ हैं उसको हम लेके जाएँ ताकि आप लोगों की आवाज़ को लाखों लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी स्टोरियाँ होती हैं, आपको पता है दिन रात एक न एक कहानी बन होती है, यहाँ पर जन्म लेती है। पर वो कहानियाँ जन्म तो लेती हैं, जन्म लेने के बाद वहीं दफ़न हो जाती हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। हम बने हैं उन स्टोरियों की आवाज़ जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता, हम बनते हैं। हम पहुँचाते हैं लाखों लोगों तक आपकी आवाज़ को। हमारा यही एजेंडा है कि हम इस ज़ुल्म को किस तरह रोक सकते हैं और किस तरह कम कर सकते हैं। तो इस तरह की स्टोरियाँ एक और मेरे पास एक कॉलर थे जिन्होंने मुझे स्टोरी हाइलाइट की और मुझे भेजा और मुझसे कहा कि आप इस पे ज़रूर शो करें, आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी बहुत अच्छा शो है। हमारे पास बहुत सारी ईमेलें आई हुई हैं और बहुत सारे लोगों की स्टोरियाँ भी आती हैं। हम चाहते हैं कि एक करके एक के बाद एक स्टोरी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें। और हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर जिसके साथ कोई ऐसी कहानी हुई है जो इसकी जर्द में इस स्टोरी का पार्ट बना है, तो वो जरूर हमारे चैनल पे आए। अगर वो सुन रहे हैं हमारी आवाज तो जरूर हमसे कांटेक्ट करें और आके अपनी स्टोरी खुद अपनी जबानी सुनाए। हम ये चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी स्टोरी को लाखों लोगों तक पहुंचाना, इसलिए कि लोग हमसे स्टोरियां बहुत ज्यादा शेयर करते हैं जिनके अपने जात के साथ होता है, अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर करते हैं। जब उनको कहते हैं कि आज है आप चैनल पे आके बात करें, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें चैनल पे नहीं आना। बस ये आपने आपको बता दी। वाकई ऐसी दर्दनाक स्टोरियां होती हैं, यकीन करें आंखों से आंसू नहीं रुकते जब सुनते हैं हम लोग। तो अभी एक जो थे जिन्होंने मुझे ये स्टोरी शेयर की, तो मैंने कहा जरूर इसको भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। कि आप सोचें, एक 10 साल की बच्ची, नन्ही बच्ची जो 4 साल तक अपनी सौतेली माँ का जुल्म सहती रही, और सगा भाई बाप, जो सगा बाप था, माँ तो चलो सौतेली थी, बाप तो सगा था, मगर उसको बेहिस को देखेंगे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो पैदा किया था उस बच्ची को उसने, वो तो उसका हिसाब देगा अल्लाह ताला के पास जाके कि उसको उसकी हिफाजत ना कर सका। एक शादी करने के बाद उसने उस बच्ची के साथ कितने जुल्म वाली कहानी है और कितनी दर्दनाक कहानी है। मेरे पास कॉलर मौजूद है, वो ही आपको अपनी जबानी सुनाएंगे कि उन्होंने मुझसे ये स्टोरी हाईलाइट की थी। तो मैंने कहा कि आप आइए और आने के बाद खुद अपनी जबान से ये स्टोरी लोगों तक पहुंचाइए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी जी वालेकुम सलाम समीना। तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम और मेरी क्रिसमस आपके तमाम यानी जी, आप सुनने मेरी देखने वालों क्रिसमस, को। आप सबको देखने और सुनने वालों को मेरी क्रिसमस। जो मैं बता रही थी आप लोगों को, कह रही थी एक हफ्ते से तो हम मेरी क्रिसमस कह रहे हैं। सब लोगों को मेरी क्रिसमस। अल्लाह ताला आप सब लोगों को इसी तरह की मेरी क्रिसमस मनाए, देखने और सुनने वालों को। यकीनन आप लोग जो है ना इस खुशियां मनाएं। आज तो कहना बनता है, आज तो चांद रात है, कल है मेरी क्रिसमस का दिन, जिसमें आज आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो इस पे भी हम बात करेंगे यकीनन। तो चलें, आप इसे स्टोरी को जरा सा हाईलाइट करेंगे जरा। जी जी समीना, देखें ये स्टोरी है समीना, हम्म ये इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर के अंदर हम्म, एक पाकिस्तानी, उनका नाम था उरफान शरीफ करके एक साहब थे। जी उन्होंने एक इटालियन औरत से शादी करी। जी उनसे एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था सारा शरीफ, उन्होंने रखा उस बच्ची जी का नाम। जी जब जी। वो बच्ची 4 साल की हुई तो उन साहब ने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स देके हुँ, दूसरी एक पाकिस्तानी खातून थी जिनका नाम था बतूल, हुँ, तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। हुँ, हुँ, उनसे शादी करी समीना, तो वो बच्ची 4 साल की उम्र की थी। हुँ। जब वो स्कूल जाती थी समीना, तो उसको वो हिजाब पहन के, वो बेचारी हिजाब बच्ची, पहनती थी। अब बच्ची। जी, जी बच्ची हिजाब पहन के जाती थी। जब उसने अपना हिजाब वगैरह, टीचरों ने 1-2 दफा उसका हटा हुआ हिजाब देखा, हुँ। तो वो हिजाब जो पहनती थी वो अपने जख्म छुपाने के लिए पहनती थी कि अल उसकी माँ उसके ओह! ऊपर तशद्दुद करती थी। तशद्दुद की कहना चाहिए, इंतहा को क्रॉस कर समीना, दिया था। तशद्दुद देखें, तशद्दुद एक होता है कि चले डंडे से मार दिया, थप्पड़ हुँ, मार दिया, ये कर दिया। बाकायदा उसको लाइटर से जलाती थी और ओह! उसको दांत काटती थी। यानी उसको वो इंस यानी वो वैशी आपको वैसी लगता है वैशी। कि वो वहशी इतनी दरिंदा थी कि जी, उसको वही मैं एहसास आपसे तक कहना नहीं चाह था रहा हूँ क्या? कि एक वैशी औरत थी वो। हुँ, तो हुआ ये समीना कि जब वो यानी तशद्दुद, वो उसकी 10 साल, वो 6 साल तक ये तशद्दुद वो सहती रही। हुँ, लास्ट ईयर दो दो यानी सितंबर 2023 में हुँ, उन्होंने क्या किया कि अच्छा, इसके अंदर समीना उसका बाप, हुँ, बीवी, ये सौतेली माँ समझ लें या जो उस आदमी की दूसरी बीवी कह लें, हुँ, और उसका चचा हुँ, यानी हुँ, सगा चचा, ये सब शामिल थे। चचा का नाम मलिक करके कुछ नाम है, ये सब शामिल थे। तो वो चचा हुँ, के सामने भी तशद्दुद होता था और वो हुँ, कोई रोकता नहीं था, कुछ नहीं करता था। यानी इस तरह के बहस लोग दुनिया में मौजूद हैं। हुँ, तो हुँ, 2023 में जब इस बच्ची को इन्होंने मार के हुँ, अपने ही बैकयार्ड वगैरह में दफन कर दिया, हुँ,
एक हफ्ते तक इन्होंने, वही बात है, आपको पता है कि फिर ये लोग रोना यानी मचाते हैं कि जी हमारी बच्ची मिसिंग हो गई है, ये हो गया, मारा भी, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को ये ड्रामा किया। एक हफ्ते यानी कि तक एक हफ्ते तक आप ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक उन्होंने ये ड्रामा किया कि हमारी बच्ची मिसिंग हो गई, और बच्ची को मारने के बाद उसको दफना दिया। इतना जुल्म की इतना इंतहा कर दी सौतेली माँ ने। चले सौतेली माँ थी वो तो जुल्म करेगी, बाप क्या कर रहा था? क्या बाप की आंखें बंद थी? बाप ने नहीं समीना, इसमें बाप भी तशद्दुद करता था। ये 4 साल, ये तो मैंने आपसे कहा ना, यानी 6 कि साल वो तक। बच्ची क्या उसकी अपनी नहीं थी जो तशद्दुद कर रहा था वो इस कदर? बस मैं आपसे यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सोच लें कि किस तरह के ये लोग यानी और मुझे वहशी सवाल लोग। ये पैदा होता है कि जब बाप ने एक इटालियन औरत से शादी की, शादी के बाद एक बच्ची पैदा हो गई, उसके बाद अगर दूसरी शादी कर रहा है तो वो बच्ची माँ ने क्यों नहीं रखी, सगी माँ ने? उसकी क्या समीना, स्टोरी? वो स्टोरी ये थी कि होता ये है कि अगर आप ये उसमें ये देखा जाता है कि माँ और बाप में फैसला होता है कि भाई बच्चा कौन रखेगा, तो वो अदालत से उनका फैसला होता है ये बच्चा जो है बाप के पास रहेगा। कुछ टाइम के, कुछ अरसे वो बच्ची अच्छा, माँ के पास मगर रहेगी। ज्यादातर तो देते तो ज्यादातर यहाँ यूरोप कंट्रियों में, आप कह रहे हैं ना यूके में थी, मैनचेस्टर में ये वाकया हुआ, तो यूके में ज्यादातर जो होता है तो वो तो छोटा जब नहीं बच्चा होता है तो समीना, वो नहीं, माँ को देते हैं। यहाँ पे वो कनाडा में केस तो यही बाद भी, है। वो केस वही आप देखें ना, कितना यानी बदकिस्मती कहूंगा मैं उस बच्ची की राजी कि बात है, उसकी बदकिस्मती। माँ और जो उसकी थी वो माँ की केस हार गई बदकिस्मती थी। देखे वो। उसकी शुरू में वो बच्ची अपनी माँ के पास थी पैदा होने के बाद, मगर वो बाद में केस हार गई। वो बच्ची जो अदालत ने उस बच्ची को बाप के हवाले कर दिया था। ओ ये ओफ ये चीज थी। ओहो, यानी कि कोर्ट के जरिए बच्ची कोर्ट के बाप को जरिए मिली, सोचे, और बाप को, बाप ने ऐसे उसको जालिम बाप को मौत के तो घाट उतार दिया मौत सोचे के आप। घाट उतार दिया एक औरत के साथ मिलके। फिर उसके बाद बाप को ये एहसास नहीं हुआ इतनी छोटी बच्ची है, उसको पाल लेता, फौरन ही शादी कर ली उसने। उसने फौरन ही शादी कर ली, और जिससे शादी करी वो कोई ये नहीं था कि वो कोई सिंगल मदर थी, वो भी 3 बच्चों को साथ लेकर आई थी। और समझिए 3 आप, बच्चों को साथ लेकर आई थी, इनकी एक बच्ची थी, अंदाजा इनकी लगाएं। एक बच्ची थी जी। तो वही बात है समझना, सौतेला और सगे में जब फर्क आ जाता है, मगर यहाँ पे तो वो फर्क ही नहीं है ना। जब सगा बात ही अपनी बेटी पे तशद्दुद कर रहा हो तो सौतेली माँ का इसमें आप क्या कहेंगी? तो इसमें तो बाप भी उतना ही जुर्म का हक यानी सजा का हकदार है जितनी वो सौतेली माँ है, बल्कि बाप ज्यादा है क्योंकि उसका सगी औलाद है वो। फिर क्या हुआ समीना, जब एक हफ्ते तक ये इस बच्ची को ढूंढते रहे, पुलिस वाले तलाश करते रहे, वो उन्होंने टाइम गेन किया एक हफ्ते का इस फैमिली ने। ये लोग चले गए पाकिस्तान। पाकिस्तान जब गए हैं, उस बच्ची की डेड बॉडी मिलने से एक दिन पहले ये लोग पाकिस्तान चले गए, और वहां से इसके बाप ने ऑपरेटर को फोन करके बताया कि मैंने अपनी बच्ची का कत्ल किया है। ये आप पूरी स्टोरी आप अगर आप देखें, मैंने आपको भेजी, आप पूरी स्टोरी उसमें लिखी हुई है, पूरा आर्टिकल है ये। जी जी जी। फिर 1 साल तक ये समझ लेंगे मुल्क से बाहर रहे, फिर इनको किसी तरीके से वापस इंग्लैंड में लाके 35 साल की सजा बाप को, यानी लाइफ टाइम बाप को सजा। यानी कि वो बच्ची को कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद उस बच्ची को दफना भी दिया गया। दफनाया या उसको कहीं बोरी में बांध के कहीं फेंक दिया? नहीं, उसको दफना दिया था समीना। अच्छा, दफना दिया, यानी कि मारने के बाद उसको इतना जुल्म किया तो इससे पहले ही उस बच्ची के साथ जुल्मों की इंतहा कर दी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसको जलाती थी लाइटर से, और इसके ऊपर जो है ना उसके कट के निशान लगाती थी, इतना जुल्म करती थी। तो इससे जुल्म से बेहतर था वो पागल औरत को चाहिए था, अगर मारना ही था तो उसको एकदम ही बेचारी को कितना सुबह शाम दिन रात वो बच्ची इतना जुल्म सहती रही, और फिर बेचारी स्कार्फ लगा के, जो आप बता रहे हैं कितनी दर्दनाक स्टोरी है कि टीचर्स ना देख लें तो वो अपने जख्म छुपा के जाती थी स्कूल के अंदर। जी, और उसमें ये होता था कि आपको पता है ना कि यहाँ पे तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, यूरोप में तो ये होता है। 3-4 दफा इनके घर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले भी आए, जिसपे ये लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये बच्ची गिर गई थी या इसको चोट लग गई थी, खेलने में गिर गई थी, बच्चों के साथ आपस में खेल रही थी, इस वजह से ये जख्म आए। तो इस तरीके से ये लोग स्टोरी को उनके सामने खत्म कर दिया करते थे। मगर काफी दिन से वही, क्योंकि जब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले अगर किसी के घर पे जाते हैं ना समीना जी, तो अगर 3-4 दफा जाएं तो वो रेड अलर्ट हो जाता है वो घर। तो वो नजरें रखे हुए थे, आप समझिए, क्योंकि जब ये बच्ची गायब हुई है तो इन लोगों को, पुलिस वालों को शक तो था इनके ऊपर, मगर इन्होंने एक हफ्ते यानी उसी दौरान ये लोग पाकिस्तान फरार हो गए थे। ओके,
अपने बच्चों के साथ, और ये मियाँ बीवी दोनों, और ये चचा जो था। तो इसमें इनको इंटरपोल के जरिए इनको वापस लाया गया। अब लाइफ टाइम यानी बाप को, लाइफ टाइम माँ को, और जो चचा है उसको 16 साल की कैद हुई है। यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए उनको लाया गया, वरना वो पाकिस्तान भाग गए थे कत्ल वतल करके, ये जुल्म करने के बाद वो पाकिस्तान भाग गए। मगर आप देखिए यूरोप कंट्री में कोई किसी को माफ नहीं करता, कि फिर किस तरह पता चला? कुछ पता चला? बहुत वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पता इस तरह चला कि उसकी डेड बॉडी मिलने से एक दिन पहले इसके बाप ने इंग्लैंड फोन करके बताया कि मैंने अपनी बच्ची का कत्ल किया है। समझिए आप? यानी कि बाप को क्या वहां पे पाकिस्तान जाके उसका जमीर जागा कि उसने खुद फोन करके बताया कि मैंने अपनी बच्ची का कत्ल किया? समीना, जमीर नहीं जागा। आप इसको जमीर जागना नहीं कहेंगी, फिर इसको आप ये कहेंगी कि वो अगर इतना जमीर उसका जागता तो समीना पाकिस्तान नहीं जाता, वो अपने आप को सरेंडर कर देता। वो तो इस चक्कर में था कि भाई अब मेरे को यहाँ से कौन पकड़ सकता है लाके, मैं तो अब भाग गया हूँ ना, मैंने देखो कत्ल किया है, मैं तो भाग गया हूँ। मगर उसके बावजूद अल्लाह की लाठी बेआवाज है। सही कह रहे हैं, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो कैसा इंसाफ कराता है। उस बच्ची, जो मासूम बच्ची थी, एक समझे वो एक कली थी जो खिली भी नहीं थी, पहले ही उसको दफना दिया, मुरझा गई वो बेचारी कली, बनने फूल बनने से पहले ही मुरझा गई। अंदाजा लगाएं कि ऐसे जालिम लोगों को, तो मैं कहती हूँ ये अंदाजा, मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी है ना वो इस बात की खुशी है कि समीना इन मुल्कों में, यूरोप वगैरह या हमारा कनाडा, इसमें इंसाफ आप देखेंगे। जो चचा था वो तशद्दुद नहीं करता था, मगर वो इन्वॉल्व था इस चीज के अंदर। उसको ये सजा दी गई है कि तुम, उसको 16 साल की जो सजा दी गई है वो इस बात पे दी गई है कि तुमने, जब इस पे तशद्दुद होता था, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, यानी तुमने हाइड क्यों रखा इन बातों को, छुपा के क्यों रखा? राइट, छुपा के क्यों रखा तुमने? बड़ी बात है। देखिए, इस बात पे सोचेंगे उसको 16 साल की सजा हुई है। अब आप सोचेंगे कि देखें, आपने बताया कि वो यूके में इस तरह का इंसाफ यूरोप कंट्री में होता है, तो हमारे मुल्कों में इस तरह के इंसाफ नहीं होते। हमारे मुल्कों में तो एवरी डे इस तरह के हादसा होते हैं। कुछ हादसा होते हैं जो अमीर कुछ होते हैं, जिनके पास वसाइल होते हैं, तो वो इन चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, और जो हाइड कर देते हैं, और जो बेचारे गरीब लोग होते हैं जिनके पास कोई वसाइल नहीं होते, उनके केसेस को तो दफना दिया जाता है। मगर एवरी डे ये केसेस होते हैं। ये तो यूके की स्टोरी थी जो इतनी ज्यादा वायरल हुई और आपकी नजरों से गुजरी, और आपने आके कहा कि ये स्टोरी को जरूर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मगर हमारे अपने मुल्क की अगर बात करें तो वहां एक पत्थर उठाएं तो आपको एवरी डे के हिसाब से कितनी स्टोरियां मिलेंगी। जो कुछ स्टोरियां होती हैं जो मीडिया पे आती हैं, जिनको हाइप किया जाता है, बताया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है उस आवाज को, मगर वहां पे इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी नहीं होता। इसलिए कि अगर कोई बच्चा जो इस तरह के जुल्म करता है, इन्वॉल्व होता है इस जराइम में, वो किसी अमीर तरीन बाप का बेटा होता है, जिसको दफना दिया जाता है उस केस को, और उसको रिहा कर दिया जाता है। कितने शाहरुख जतोई का आप किस्सा उठा के देख लें। अब आप अंदाजा लगाएं कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि, मगर मुझे एक बात जरूर अपने मीडिया के जरिए ये बात जरूर लोगों तक पहुंचानी है कि आप लोग डिसाइड करें इस स्टोरी को सुनने के बाद कि उनको 35 साल की, बाप और माँ को, दोनों को, सौतेली माँ और सगे बाप को 35 साल की सजा हुई है। तो आप क्या कहते हैं कि ये सजा तो बहुत कम नहीं है इन लोगों के लिए? जिस तरह उस लड़की के ऊपर, बच्ची के ऊपर दोनों ने जुल्म और सितम ढाए और जुल्म की इंतहा कर दी, तो ऐसे लोगों के लिए तो सजाए मौत होनी चाहिए थी। मगर चले 35 साल की सजा है तो ऐसी और भी मजीद इनको कभी भी माफ नहीं किया जाए। इनको तो रोशनी देखना नसीब ही ना होना चाहिए। इनके ऊपर तो पाबंदी लग जाए कि वो कभी बाहर आके जिंदगी को गुजार सकें अपनी। तो आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मेरी आवाज तो यही है कि ऐसे लोगों के लिए, आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए। 35 साल की सजा इनफ है या इससे ज्यादा सजा होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही। इन लोगों को तो रोशनी नजर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी बात लगी। आपका ये जुमला, लफ्ज जो थे आपके बहुत ही अच्छे लफ्ज थे। क्योंकि समीना, ये जो 35 साल की इनकी सजा है ना, ये सजा है लाइफ टाइम। अगर इनको आज सजाए मौत अगर दे दी जाती तो ये तो एक सेकंड में हैंग करके मर जाते, दफन हो इनको जाते। बिल्कुल आपने सही कहा कि यूके वालों ने इनको 35 साल की सजा सुनाने के बाद ये सोचें कि उन्होंने ये बताया कि देखो जिंदगी को किस तरह प्यारी जिंदगी, अल्लाह ताला कितनी अच्छी जिंदगी देता है, आप उसका शुक्र अदा करें। अब अगर आपके ऊपर तो शैतान सवार था ना, आपने जुल्मों की इंतहा करी, उस बच्ची को आप टॉर्चर करते रहे, तो इसीलिए आप भी इस काल कोठरी में रहें और इस टॉर्चर को देखें कि आपने उस बच्ची के साथ क्या जुल्म किया। पल पल आपको ये ख्याल आता रहेगा दिल के अंदर कि आपने
क्या करा, आपसे क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा आपने कर दिया उसके साथ, इतना बड़ा जुल्म कर दिया जिसमें आपके हाथ भी नहीं कांपे, ना आप कभी आपको अफसोस हुआ कि आप कर क्या रहे हैं। एवरी डे आप प्लानिंग करते और उसके साथ बच्ची के साथ इस तरह के जुल्म ढाते, तो आपकी सजा वाकई में इससे भी ज्यादा होनी चाहिए मेरे नजदीक तो। और लोगों के नजदीक देखते हैं वो क्या लिखते हैं इसमें कॉमेंट्स में। और जी दूसरी मैं छोटी सी बात ये कहूंगा समीना, जी कि जबकि पाकिस्तान के किसी मीडिया ने, जबकि ये पाकिस्तानी फैमिली थी, जी किसी मीडिया ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया। मगर वही बात मैं कहूंगा कि जैसे आपका प्रोग्राम और आपकी कोशिशें हमेशा से आप करती हुई आ रही हैं कि जितनी आवाज हमारी कम्युनिटी की दुनिया भर में फैलाई जाए, जो जुल्म और सितम हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उन, यानी आप एक आवाज बनाई है आपने इस जी चैनल जी के थ्रू। हकीकत में वाकई जितना भी इसका क्रेडिट आपको दिया जाए वो कम है, क्योंकि ये बच्ची आप यानी इस पे मैं मेरा सवाल यही है ना कि अभी मेरे साथ एक और कॉलर सैयद साहब भी शामिल हो गए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये चाहती हूँ कि इसके जरिए ये तो आ गई ना, जो स्टोरी आ गई, सबने देखी है स्टोरी को, मगर इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं कि ऐसे जालिम लोगों के लिए सजा क्या होनी चाहिए, इस तरह के जुल्म को किस तरह रोक सकते हैं। इसलिए कि ये पाकिस्तान के हर जगह हर तबके में ये वाली जो खबर है ना फैलाई जाती है, इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा आती हैं कि सुतेला बाप जो होता है, सगा बाप होता है और सुतेली अब शादी करता है अपनी अय्याशी के लिए, दूसरी लड़की लेकर आता है और आंखें बंद कर लेता है, उसको नजर नहीं आती है। इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां हैं जो ला के उनके बच्चों के ऊपर लाके खड़ा कर देते हैं उन माओं को, और उसके ऊपर ये इस तरह की कहानियां होती हैं। और वो अपना पर्दा डालने के बाद वो बेचारी जो जुल्म सहती है वो कौन होती है, वो पहली माँ की बच्ची होती है और सुतेली माँ हद कर देती है जुल्म सहने में। जी सैयद साहब आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है, देखिए, जहां से भी ये स्टोरी आई है जी मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड में मेरी अम्मी रहती है, मेरी जी वालदा। जी वहां पे बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं और उनकी काउंसलिंग होती है टीचर के साथ और उनके उस्तादों के साथ। एंड बच्चा कुछ भी बोल सकता है, बच्चे का बॉडी, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, बच्चे के जिस्म पे कोई निशान है, कोई जुल्म है, ही इज गोना स्पीक और शी इज गोना स्पीक। जी तो मैं समझता हूँ कि 10 साल तक अगर आप किसी के पास इस तरह जुल्म इंग्लैंड यूके के अंदर, तो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। यूके के अंदर आप वहां पे डिटर कर लिया जाता है, इन चीजों को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। कनाडा में भी बिल्कुल ऐसी है जी कि अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है वो एंड ही स्पीक्स देयर कि मेरी मॉम ने मुझे ये बोला, मेरे बाप ने मुझे ये बोला, मेरे दोस्त ने मुझे ये बोला, गेस्ट केम यहाँ पे। इसीलिए बच्चों के साथ इतना ज्यादा यहाँ जुल्म नहीं होता जितना बड़ों के साथ होता। आप ये देखें कि जितने केसेस आपके बनते हैं बच्चों का नहीं होता है। जैसे पाकिस्तान में बच्चे को दबोचा, सामान उठाया, 2 टॉफी दी उसको, उसके साथ बुरा काम भी किया, बाद में गला घोट के मार भी दिया। ऐसे केसेस पाकिस्तान में बहुत मिलेंगे आप। लेकिन यहाँ पार्क में जाके किसी बच्चे का हाथ पकड़ेंगे ना तो 300 पुलिस की गाड़ी आके आपको घेर लेगी आगे, क्योंकि ना सिर्फ उसका माँ बाप बल्कि आपको वो सिटीजन भी वॉच कर रहा है जो किसी और बच्चे के साथ, और वो कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटर करते हैं और वो एक्नॉलेज करते हैं और बोलते हैं एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर इन दिस पार्क, यू डोंट हैव अ चाइल्ड, कैन नॉट प्रूव माय चाइल्ड। आप बच्चे की तस्वीर नहीं ले सकते, आप बच्चे के साथ किसी बच्चे को उसको प्यार से आप उसको गले पे गाल पे हाथ नहीं रख सकती यहाँ पर। आपको पता है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे किसी अंग्रेज के बच्चों को, आप बिल्कुल, आप यहाँ के कुत्ते का, वो अपने कुत्ते का नाम नहीं बताते हैं आपको। अगर आप पूछेंगे व्हाट्स द नेम ऑफ दिस डॉग, एक्सक्यूज मी, व्हाई यू आस्किंग, यू नो। समीना, अगर आप सैयद साहब को अगर 1 सेकंड के लिए अगर ये मेरी बात सुनना चाहें, 1 अभी आपकी बात सुनूंगी, इनकी बात सुन लूं, फिर आपकी बात सुनूंगी। आप पॉइंट लिखें, पॉइंट लिखें। ये आपने जो कहानी सुनाई है ना, वो ऐसी कहानियां पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा होती है, ये यूके में हुई है, यहाँ पे भी होती है स्टोरी, मगर ये दूसरी स्टोरी पे ले गए तो इनको जरा सुनने दें प्लीज। समीना बस नहीं, मैं इनसे इतनी बात कहूंगा, ये जो बच्ची है, सैयद साहब 1 सेकंड, सैयद साहब ये जो बच्ची है इसका नाम है सारा शरीफ। आप इसको गूगल कर लें, सारा शरीफ, पता चल जाएगा कि आपकी वालदा का रहती है और ये बच्ची कहाँ रहती थी, आपको पता चल जाएगा। देखिए सारा शरीफ इन्होंने बताया बच्ची का नाम, कि उनकी वालदा कहाँ रहती थी, बच्ची कहाँ रहती थी। अब आगे आप सुनाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं किसी की बात पर नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो बच्ची 10 साल तक फिर स्कूल नहीं गई है। हाँ, फिर वो 10 साल तक किसी काउंसलिंग नहीं हुई है, किसी ने उसको नहीं देखा, कोई टीचर नहीं कर पाया, फिर वो गुप्त में रही है। देखिए, हम पुलिस में काम करते थे, एक केस होता था वो गुप्त केस होता था, उसको कोल्ड केस बोलते थे। हम कोल्ड केस की जब फाइल उठाते थे वो 10 साल पहले वो जुर्म हुआ होता था, हमें इंस्पेक्टर बोलता था यार ये केस सॉल्व करना है,
इसकी डेट्स का है, हम पूरी फाइल पढ़ते थे, कहाँ कहाँ ये मिसकैलकुलेशन हुई है, कैसी डिस्क्रिपेंसी हुई है, कहाँ से इन्वेस्टिगेशन लीक हुई है, हमें कहाँ से इसकी लीड मिलेगी, फिर जाके कोल्ड केस सॉल्व होता था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप इस स्टोरी को आप कह रहे हैं कि मैं इस स्टोरी को नहीं मानता, जबकि ये एक हकीकत और सच्ची स्टोरी है, तो आप क्यों नहीं मान रहा? ये ऐसी स्टोरियां तो पाकिस्तान में तो आप सोचे एवरीडे के हिसाब से ये स्टोरियां होती है, यहाँ तो फिर भी हुई है स्टोरी। सुनिए मेरी बात, मैंने आपको डेफिनेशन ये दी है कि अभी चंद दिन पहले एक वाकया आया था लाहौर का, एक बच्ची जो थी वो अब ड्राइवर के ऊपर बैठी हुई थी और वो गाड़ी चला रही ड्राइवर के ऊपर, और पड़ोस में कोई गाड़ी जा रही थी, उसने देखा कि ये तो स्कूल ड्राइवर है, बच्चे को ऊपर क्यों बिठाया हुआ है? उसने कितने साल की बच्ची थी? कितने साल की? लाहौर का वाकया सुना रहे, कितने साल की? 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची थी। अच्छा। जाके उसने क्या किया, उस लड़की ने फॉलो किया उसकी स्कूल बस को और उसके घर पे जाके उसके पेरेंट्स को बताया कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैंने देखा आपकी बच्ची जो अभी गाड़ी से निकली है ड्राइवर की गोद में बैठी, तो देखेंगे ये एक सिटीजन हेल्प सिटीजन। उसने बोला अच्छा, बोला हाँ। फिर बच्ची से पूछा गया, बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया, बच्ची ने बोला ये तो मुझे जब भी स्कूल से उठाता है सामने बिठा देता है मुझे और कहता है गाड़ी चलाओ। देखिए ये एक तरीका होता है ड्राइवर्स का, जिसे 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 पकड़ा जाता है। वहां पे जब ड्राइवर को शक हो गया, गाड़ी वॉज फॉलोड अप, वो ड्राइवर स्कूल नहीं आया सेकंड डे, ठीक है ना। लेकिन मसला ये कि आपको डिटेल करना है। अब आपने थोड़ा अर्से पहले देखा कि बच्चे को उसने गली से उठाया, क्या वीडियो सीसीटीवी में आया, बच्ची को जाके मैं तुम्हारे मामू बुला रहे हैं, ये लो टॉफी उठाया, उसको मार भी दिया, उसके साथ अल्लाह आलम क्या क्या किया। ऐसे कई वाकयात होते हैं। लेकिन ब्रिटिश के अंदर अगर आप बच्चा पहली बात तो आपको बच्चा अकेला यहाँ मिलेगा नहीं, किस गली में बच्चा खेलता हुआ नजर आता है आपको? अगर नजर भी आता है उसके ऊपर उनकी माँ बाप की नजर होती है। वरना पता है क्या करते हैं यहाँ पे चाइल्ड बेरो जो है वो फॉस्टर हाउस के हवाले करता था बच्चे को कि आप बच्चे के काबिल नहीं है कि आप बच्चे को संभाल सकें, फॉस्टर हाउस ले जाता है। हम यहाँ पे चोर पकड़ते हैं। मगर आप ये देखें ना कि वो तो एक खातून थी जिन्होंने देखा कि बच्ची के साथ ये बच्ची को लेकर ड्राइवर इस तरह की ड्राइविंग कर रहा है, तो उसकी नीयत खराब थी ना बच्ची की। तो मगर अब बहुत सारे लोग तो जाती कर देते हैं बच्चियों के साथ, उनको दफना देते हैं। आप देखें ना कि हर सूबे में आप देखें पाकिस्तान के गाँव गोटों के अंदर, बच्ची की नीयत खराब थी, बच्ची की नहीं, ड्राइवर की नीयत खराब थी, बच्ची की नहीं। और बच्ची के साथ वो जाती करने पे कर लेता, यकीनन वो तो बच गई ना बच्ची के, एक औरत ने स्टेप ले लिया। मगर आपकी कहानी दूसरी, आपकी कहानी दूसरी है, इनकी कहानी दूसरी है। जी यही मैं बता रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही थी। कानून में जमीन आसमान का फर्क है। एक मिनट किसी को बात तो करने दे यार। देखो बच्ची कैसे बच गई कि एक और दूसरा सिटीजन था, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने जिम्मेदारी से सोचा नहीं ये गलत बात है, मुझे इस केस को सॉल्व के लिए मुझे इसके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इन चीजों की फुर्सत का, अबे भाड़ में जाए हमारा क्या, भाड़ में जाए हमारा, यही भाड़ में जाए हमारा क्या, भाड़ में जाए हमारा क्या, डूब गया पाकिस्तान, डूब गया पाकिस्तान। लेकिन कनाडा में ये नहीं है, आप करें किसी के साथ आपको पता चल जाएगा। एक बच्ची को पार्क में जाके सिर्फ हेलो तो बोले, देखे कितनी पुलिस आ जाएगी आपके पास। हम तो लॉ एनफोर्समेंट। अरे आप क्या बात करते हैं, यहाँ पे कनाडा में ये बात है। एक चीज मैं बात आपको बताऊंगी, मेरे पास बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। एक लड़की के साथ यहीं पे 4 स्टूडेंट्स ने उसके साथ जाती की, उस लड़की के साथ। वो लड़की टेंशन में चली गई लड़की, और उस लड़की ने आके खुद मुझे अपनी स्टोरी पूरी हाईलाइट की। मगर ये था कि उन लड़कों को पकड़ा, वो कोर्ट में गई, वो कोर्ट में गई लड़की को। मगर यहाँ पे ये फर्क है, जिस तरह अभी साजिद भाई ने यूके की स्टोरी सुनाई है कि वो पकड़े गए, इसी तरह वो लड़के जिन्होंने उसके साथ जाती की थी लड़की के साथ, उसको आप ये देखें ड्रिंक में कोई बेहोशी की चीज डाल के उसको पिला दी। उसके बाद जाती की, जब उसकी आंख खुली तो वो सरप्राइज थी कि मेरे साथ क्या हुआ, तो वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद डॉक्टर के पास गई, चेकअप हुआ, उसने रिपोर्ट कराई, मगर यहाँ की पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। मैं आपको 2 स्टोरियां सुनाता हूँ, एक अपनी पर्सनल सुनाता हूँ। चले आज अभी आपको मैंने नहीं सुनाई, आज मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी। रुक जाए एक सेकंड के, उनकी तो बात खत्म हो जाए। कैटेगरी अलग है, वो कैटेगरी केस की अलग है, वो बहुत बड़ा क्राइम है, उसको छोड़े। तो देखे ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में अगर ऐसे क्राइम होता तो दफना दिया जाता। अगर अमीर बाप का बेटा होता तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता था। वो आराम से, वो लड़की सारी जिंदगी ये दाग लेके बैठी रहती, ना अपना बदला लेती। पर यहाँ पे उसके साथ हुआ, उसने गिरफ्तार करवाया इन 4 लड़कों को, और वो जेल में बैठे हैं, उनको सजा हुई, उसके बाद वो रिहा होंगे। मगर
थोड़ी तो सजा काटी ना, लड़की को तो थोड़ा सुकून मिला ना। मैंने आपसे यही कहा कि यहाँ पर है जस्टिफिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर। मगर आपने ये पाकिस्तान की बात बताई है कि वो बच्ची को, चले बहुत बड़ी बात है कि वो ड्राइवर नहीं आया, उसकी समझ में आ गया, वरना वो जाति का निशाना बना देता। जो 2 दिन से बैठ के अपने ऊपर से ड्राइविंग करा रहा था, तो चले एक औरत ने कंप्लेंट की, उसकी कंप्लेंट सुनी गई, वरना पाकिस्तान के कानून में तो ये चीजें सुनी तक नहीं जाती हैं। आपके प्रोग्राम से ये मैसेज जाएगा उन पेरेंट्स को जो यहाँ रहते हैं, वो मैसेज कराएंगे कि भाई जो बच्चों को भेजते हैं स्कूल, इन चीजों का ख्याल रखो। 100% आपकी ये स्टोरी इसीलिए सुनी गई है, इसीलिए हम चाहते हैं कि डिफरेंट लोग आए और जरूर यहाँ पे आके स्टोरियां हाईलाइट करें, ताकि लोगों तक, लाखों लोगों तक आपकी आवाज को पहुंचा सकें, आपको रोक सकें। ये जुल्म कब तक ऐसा जुल्म चलता रहेगा, इसको रोकने की जरूरत है। समीना, मैं जरा आपको 2 स्टोरियां सुनाने चाह रहा हूँ। एक अपनी मेरी पर्सनल स्टोरी है, जरा गौर से सुनिएगा। पहले तो ये सैयद भाई को मैंने इनको भेज भी दिया है, ये जो सारा शरीफ, मैं और जितने भी सुनने, सारा शरीफ आपने तो बता दिया ना। अब ठीक है, लोगों के अब हमारी आवाज चली जाएगी। अब ये सैयद साहब के पास एक अपनी जो यहाँ का वाकया सुनाना चाह रहे थे, वो मैं आपको 2 वाकये बता रहा हूँ। पहले एक अपना पर्सनल वाकया बता रहा हूँ। आपको पता है मेरी 2 ऑटिज्म बच्ची हैं, ठीक है ना। मेरी बड़ी बेटी समीना जब स्कूल जाती थी, तो वो स्कूल, आपको पता है वो नॉन वर्बल है, राइट, जी, ठीक है ना। तो मेरी बड़ी बेटी जब स्कूल गई तो वो बहुत रो रही थी। टीचर ने, अब वो टीचर उससे कैसे बात करे, वो तो बात कर ही नहीं सकती है, रोई जा रही है। टीचर उसको ले गई प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास ले गई, क्या बात हुई आई डोंट नो। मैं था जॉब पे समीना, मेरे पास वाइफ का, मैंने ब्रेक पे वाइफ को फोन किया अपने, मैंने, यानी ये बात मैं कर रहा हूँ तकरीबन 12-13 साल पहले की। वो जाहिर वो छोटी होगी ना उस वक्त, तो बहुत मासूम बच्ची, ऑटिज्म की पेशेंट थी, उसको तो लाजिमत है कितना प्यार मोहब्बत से डील किया जाता है। जी, तो मैंने ब्रेक पे जब फोन किया वाइफ को, तो वाइफ ने कहा कि जी वो यानी चिल्ड्रन एड वालों का फोन आया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों का, वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ है, कह रही, तो उन्होंने बताया कि वो रो रही थी स्कूल में, और टीचर ने बताया है कि जो मेरी छोटी बेटी है दूसरी वाली, वो उसने सुबह नाश्ता नहीं किया, जिसकी वजह से डैड ने उसको मारा। किसको मारा? छोटी बेटी को, यानी मैंने मारा। अच्छा, सही है, मैंने मारा। यानी कि उसने, बच्ची ने जाके ये बताया कि मैंने नाश्ता नहीं किया तो मेरे फादर ने मुझे मारा। मेरे नहीं, मैंने नाश्ता नहीं, मेरी छोटी बहन ने नाश्ता नहीं किया। मेरी छोटी बहन ने नाश्ता नहीं किया तो बाप ने मुझे मारा। जी, मुझे नहीं, उसको, छोटी बेटी को मारा। वो रो रही है, इसलिए वजह से रो रही है। ओके, वो रो रही है, यानी छोटी बहन को मारने पे, ठीक है। तो मैंने वाइफ से कहा जरा मिलाना उनको फोन, चिल्ड्रन एड वालों को। उन्होंने फोन मिलाया समीना, तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा, ये वो बेटियों का नाम पूछा, मैंने बताया, यानी उन्होंने वेरीफाई करने के लिए ना। फिर उसने मुझसे कहा कि देखें ऐसा हुआ है और मैं तुमसे बाकायदा मिलना चाह रही हूँ। मैंने उसको सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा अगर मेरी बेटी ने ये सारी बातें कही हैं समीना, आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर मेरी बेटी ने ये सारी बातें उस टीचर से कही हैं तो मैं अपनी बेटी को रोज मारूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने कहा मैं उसको रोज मारूंगा। क्यों? मैंने ये बात क्यों कही कि मुझे पता है मेरी बच्ची जो है वो नॉन वर्बल है। ये टीचर ने एक स्टोरी, क्योंकि उससे बच्ची संभाली नहीं जा रही थी, वो रोई जा रही थी, तो उसने एक अपनी तरफ से स्टोरी थोप दी। आप समझी बात को? हाँ, इसलिए कि वो तो बोलना भी नहीं आता इनको, आपकी दोनों बच्चियों को तो बिल्कुल लफ्ज नहीं बहुत अदा कर सकते पूरी तरह से। तो उसने कहा कि मैं फला दिन आऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल आ जाओ। वो आई समीना, उसने बच्ची को कमरे में लेके गई, उसने बच्ची से बात करना चाहिए, वो बच्ची एक लफ्ज ना बोल पाए। तो आप बिलीव नहीं करेंगी समीना, उसने मुझसे बाकायदा सॉरी करी कि ये स्कूल की तरफ से फेक स्टोरी बनाई गई है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। और उसने कहा कि मैं स्कूल की टीचर जिसने ये स्टोरी बनाई है, आई एम गोइंग टू टॉक टू हर, कि उसने ये बात कही कैसे कि एक बच्ची तुम्हारे स्कूल में रोज आती है जो बोल नहीं सकती है, तुमने ये पूरी स्टोरी इस तरह किस तरह बना दी। यानी सोचेंगे इस तरीके से भी यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है कि अगर आप यानी ऐसे लोगों को भी इस जॉबों पे हायर किया हुआ है, यानी मैं चिल्ड्रन एड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचरों की बात कर रहा हूँ कि जब उनसे बच्चा नहीं संभाला जाए तो वो कुछ भी स्टोरी थोप दें, और जबकि वो तो उनकी जिम्मेदारी होती है, राइट, उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो बच्ची को संभालें, बच्चों को संभालें, उसकी वजह से तो उनको सैलरी मिलती है कि स्पेशल टीचर्स होती हैं इसके लिए, और वो बच्ची को चले कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जानी, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro चाय. Chai. creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी अच्छी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपकी कहानी आपकी ज़बानी, जिसके अंदर देखें आपके सामने कितनी ज़बरदस्त स्टोरी हमने आपको हाईलाइट सुनाई है, जो आप सोचेंगे। हम चाहते हैं कि ये आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंचे और यकीनन पहुंचेगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा और ज़रूर सुनाइएगा अपनी स्टोरी, हम लाखों लोगों तक पहुँचाएंगे। अगर आपके साथ किसी ने ऐसा जुल्म किया है, कोई जाती किए, तो ज़रूर बताएं। जी साजिद भाई, आप कोई कह रहे थे कि एक और मेरे पास मैं बहुत बस एक स्टोरी आपको एक और बताना चाह रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही करीब दोस्त थे, यानी वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक रेस्टोरेंट के मिसिसागा में मालिक थे। तो वो बेचारे बहुत परेशान थे। उनका एक बेटा था, उसकी बहुत स्कूल में बुलिंग होती थी। जी 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 तो जी जी जी। तो वो बच्चा जो था वो स्कूल जाना उसने छोड़ दिया था। हाई स्कूल वगैरह उसने कुछ नहीं किया। वो घर पे समझने के वो उसका दिमागी तवाज़ुन जो था वो खराब हो गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्टोरी है। जी हाँ, सुनाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए इसकी आवाज भी। जी तो हुआ ये कि मैं यानी ये बात यानी वो मुझे बताते रहते थे। मैं उनके रेस्टोरेंट जाता था, सामान वगैरह खरीदता था, कोई खाना वाना, तो अक्सर बातें होती रहती थी उनसे। बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल घर यानी फैमिली मेंबर की तरह थी। राइट राइट तो राइट। हुआ ये कि एक दफा मेरे यानी एक दफा की बात है कि एक रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। इनकी पूरी स्टोरी सुन लूँ। ये बिल्कुल यहाँ की कनाडा की स्टोरी सुना रहे हैं, आप भी सुने, फिर आपसे 2-3 बातें और पूछती हूँ जल्दी से। जी जी, टाइम बहुत कम है मेरे पास। जी तो हुआ ये समीना कि मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उन साहब को उनके बेटे ने गला दबा के मार दिया। जी। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगी समीना, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैं उनके रेस्टोरेंट किया तो रेस्टोरेंट बंद, अंधेरा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी रेस्टोरेंट जो है वो बंद है। जी जी जी। फिर मैंने उनके सेल पे फोन किया, उनका सेल फोन बंद। फिर मैंने उनके रेस्टोरेंट दोबारा फोन किया, वो तो रेस्टोरेंट बंद था। तो समीना नेक्स्ट डे मैंने उनके यानी किसी तरीके से मुझे नंबर मिला, उनके घर पे मेरी बात हुई। तो उनकी बीवी से भी जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कहेंगे हाँ उनकी तो डेथ हो गई है। तो मैंने फिर उनसे आगे पूछा क्या बेटे ने, कहेंगे नहीं बेटे ने तो नहीं, बस हो गई है। तो यानी जो बात आप कह रही हैं यानी कि लोग इस प्रोग्राम में
में यानी आना नहीं, यानी इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि अपनी जबान ही सुनाना नहीं चाहते हैं कि वाकयात, क्योंकि एक तो शर्मिंदगी की वजह से जी या देखे ना, वो बेटे ने बाद में पता चला कि उस बेटे का दिमाग सही नहीं था जिसने मारा अपने बाप को, दैनी तवादुन सही नहीं था जिसने मारा। मैंने ये बात आके ये शो में कहा था, पर मैंने कोशिश की थी कि उनके पेरेंट्स, उनकी मदर को ले लूं, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं जी, हम ये हमारे घर का मामला है और इसको हम बाहर नहीं लाना चाहते। जबकि वो तो मीडिया में आया इसलिए कि वो तो एक तरह से बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। और बताएं, अब बाद में पता चला कि वो ज़हनी तौर पे सही नहीं था, वो बीमार था। तो यहाँ पे तो आपने देखा है ना कि काफी ऐसे कत्ल होते हैं, मगर बाद में यही कह के छोड़ दिया जाता है कि जी वो ज़हनी तवादुन सही नहीं था। और किस तरह वो सजा तो पा नहीं पाते, सजा तो दे नहीं पाते वो लोग। इस तरह के कितने हुए वाकयात यहाँ पर। अब देखें आपके सामने, आपके जानने वालों के साथ ये वाकया हुआ, अंदाजा लगाएं। जी जी सैयद साहब, आप क्या कह रहे थे, जल्दी से बोलें। देखिए, हमें इन बातों को एक जगह रख के ना हमें देखना है कि हमें इम्प्रूवमेंट कैसी करना, ठीक है। हमें सबसे पहले हमें पाकिस्तान को इम्प्रूव करना है। यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ के सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ के सिस्टम को आप छोड़ दें। हमें पाकिस्तान का सिस्टम ये है कि आपके पास एक डाटा होता है पाकिस्तान में कि एक अनवर जो रहता है अपने 4 बच्चों के साथ या 5 बच्चों के साथ 2 कमरे या 1 कमरे के फ्लैट। यहाँ पे क्या होता है समीना जी के चाइल्ड स्पेशलिस्ट वाले जो है ना आपको स्पॉट चेक करते हैं, ठीक है। जो चाइल्ड बेनिफिट यहाँ पे लेता है ना वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है कि वो बच्चे की किस तरह ग़िज़ा है, कहाँ वो रह रहा है, उसका बेडरूम कैसा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बेडरूम का जो बच्चा है ना उसको भी रेंट किया हुआ है किसी स्टूडेंट को, और किसी अपने रिश्तेदार को भी बोला है, बच्चा बेचारा माँ के पलंग के नीचे सो रहा है। ऐसा यहाँ पर होता है कई घरों में। तो यहाँ पे जब स्पॉट चेकिंग होती है तो स्पॉट चेकिंग में जब वो देखते हैं कि उन्होंने जो बच्चा जहाँ वो उसको बाकायदा चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा है, इस औरत को जो सिंगल मदर है और इसको कहा गया था कि ये बच्चों की देखभाल करे, उसका किराया वगैरह इसको मिलता था। आपको पता है 65% कनाडा के अंदर सिंगल मदर्स रहती है जी। क्या ये बात पता है आप तो 65 कह रहे हैं, मेरे पास तो इतला थी कि समझे 85% सिंगल मदर है यहाँ पर। चले आप 85 कर दे, मैं आपको 65 बता दूं। 65% जो है यहाँ पर औरतें सिंगल मदर है। उसकी 2 वजह है, एक तो आजादी मिल जाती है, ठीक है, और फिर सारी जिंदगी का पैसा मिल जाता है जिसमें घर का किराया भी है और बच्चों का बेनिफिट 18 साल तक मिलता है, ठीक है ना। एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो औरत को अगर तलाक मिलती है ना तो वो खुशी खुशी ले लेती है यहाँ पर, राइट, क्योंकि एक तो दो चीजें मिलेंगी। एक तो उसको घर मिल जाएगा आधा, मियाँ का पूरी आधी प्रॉपर्टी, और जब तक वो कमा रहा है उसको पैसे मिलते रहे, ठीक है। हमारे एक यहाँ पर स्कारब्रो में जो है यहाँ पर जी, स्कारब्रो में एक खातून है जिनका ताल्लुक कराची, मैं नाम नहीं लूं, ठीक है। उन्होंने वो उनकी 2 बेटियां, एक बेटी है 2 बेटे, ठीक है। अब उनका घर कैसे टूटा और ये सब कुछ कैसे हुआ कि मियाँ जो था उसने शराब पीनी शुरू कर दी बहुत बुरी तरीके से, और शराब पीते पीते उसका दिमाग ऐसे हो गया समीना जी कि उससे अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो गई। और शराब वाकई में अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर देता है, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ा, एक तो वो एक पार्क में गया और उसका सर लगा और वो मर गया। ये पुलिस की रिपोर्ट है, ये पुलिस की रिपोर्ट है कि वो गिरा, उसका सर लगा, वो मर गया, ठीक है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई क्योंकि वो नशे में था, उसकी कंपनी बड़ी खराब थी, ठीक है। अच्छा, वाइफ ने एक दूसरी शादी कर ली, उसने घर चलाना है, बच्चों को चलाना है, ठीक है। लेकिन जो गैप बाप ने दिया अपने 2 बेटों को, वो इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि बच्चे अपनी माँ पर हाथ उठाने तक पर आ गए, बदतमीजी तक पर आ गए, इतनी बदतमीज। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर माँ बाप ने अपनी बच्चों की परवरिश सही नहीं की,
सही है। और ये हमारा टॉपिक दूसरी तरफ ही चला गया, समझिए। हम ये आपका बहुत अच्छी आपने बात हाईलाइट की कि बच्चों का जरूरी है कि पेरेंट्स को कि तरबियत की जरूरत है। अब उन्होंने तरबियत ऐसी की कि बेटे ने, 2 जवान बेटों ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा लिया। तो इसके ऊपर हम ये इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये टाइम बहुत कम है हमारे पास, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। और एक बार फिर मैरी क्रिसमस सब लोगों को, देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैरी क्रिसमस। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही, नए साल के बाद फिर मुलाकात होगी। अब तो साल स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।